हे गाइस वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो और हमेशा अच्छे ही रहना और मुस्कुराते रहना। चलिए मैं रीडिंग को स्टार्ट करना चाहती हूँ और मैं आज ये देखना चाहती हूँ क्या कहना चाहते हैं, बेसिकली आपसे क्या कहना चाहते हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। उनकी छुपी हुई भावनाएं देखो, छुपी हुई भावनाएं बोला तो कितना एनर्जी, कितना हाई है। उनके छुपी हुई भावनाएं आपको क्या बताना चाहते हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं। और स्किप स्किप करके मत देखना, ठीक है ना। फास्ट फॉरवर्ड कर लेना, अच्छे से पूरी रीडिंग को एंजॉय करना, ठीक है। तो आपको क्या बताना चाहते हैं, आप लोग कैसे हो बताना जरूर। आपको क्या बताना चाहते हैं, आ जाओ कार्ड, अभी आ जाओ। ओके, आपको क्या बताना चाहते हैं, जो कभी बता नहीं पाते हैं लेकिन बताना चाहते हैं। आपको क्या बताना चाहते हैं, देख रहे हो, खुद से निकालने की मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ रहा है। फुदक फुदक के आ रहा है, फुदक फुदक के। और दो कार्ड चाहिए, और दो डिवाइन, और दो, और एक चाहिए, एक ही चाहिए, बात मान लो। ये ओके, इस सेटअप को मैं ठीक कर लेती हूँ, थोड़ा टाइम मेडिटेट कर लेती हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ। तो चलिए मैं आ गई हूँ मेडिटेट करके। वो आपसे क्या कहना चाहते हैं जो कह नहीं पाते हैं, वो आपको ये बताना चाहते हैं अभी तुम्हारे बिना तुम जो अभी अपने ऊपर इतना फोकस करने लगे हो ना, इसी वजह से मैं बहुत डरा हुआ हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या तुम सच में मुझे छोड़ के चली जाओगी? अब मैं तुम्हारी अहमियत को समझ रही हूँ, प्लीज़ मत जाओ। एक चांस दे दो, एक मौका दे दो। एक मौका ही तो चाहती हूँ मैं अब अकेला हो गया हूँ और मुझे अकेला रहना अच्छे लगने लगे हैं, बहुत अच्छे लगने लगे हैं। मुझे अकेला रहना बहुत पसंद आने लगा है। जो अट्रैक्शन के पीछे मैं भाग रहा था, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला मुझे, सुकून नहीं मिला। जो पीस मैं ढूंढ रहा था, जिस पीस के लिए मैं भटकता रहा, तुम्हें भी ठुकरा दिया। वो पीस यहाँ भी नहीं है। मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ। तुम्हारे पास था तो दूर देखे लोगों को, दूर देखे जो भी मुझसे दूर था, उन लोगों को देख के मुझे ऐसा लगा था कि सुकून मुझे यहाँ मिलेगा। तुम्हें छोड़ दिया। अब जब मैंने उन्हें चुन लिया तुम्हें छोड़ के, तब मुझे एहसास हुआ अब तो सुकून तो तुम्हारे साथ ही थी। मैं कैसे भटक गया। पता है, मेरे मेरे सामने, आंखों के सामने ये विजन आ रहा है कि अपने बालों को जैसे नोचते हैं ना, कोई ऐसे नोच रहा है अपने बालों को। बिल्कुल अकेला पड़ गया है। आपके पर्सन बिल्कुल अकेला पड़ गया है। आप जो उनको अभी अपना जो छुपा हुआ, जो काली माँ बोलिए, दुर्गा माँ बोलिए, लक्ष्मी माँ बोलिए, जो भी बोलिए, जो टैलेंट को आपने शो करना शुरू कर दिया है, अपने ऊपर ही फोकस रहना शुरू कर दिया है, अपनी फिजिकल अपीयरेंस के लिए अपनी वे ऑफ टॉक को कैसे चेंज कर दिया। अब आपको मतलब मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल है। अब वो समझ रहे हैं आपके वर्थ को, बेसिकली वो समझ रहे हैं। आप जैसे उनके साथ बच्चों जैसे रहते थे, बिल्कुल आप ऐसे नहीं थे, आप उन्हीं के साथ ऐसे रहते थे। लेकिन आप दूसरों के साथ एक क्लास मेंटेन करके रहते हो। हर कोई आपके पास आके चिल नहीं मार सकता। हर कोई आके आपको चिल नहीं मार सकता। आपके दरवाजे पे आके रुका हुआ है, फिर से एक बार कम्युनिकेट करना चाहता है, फिर से एक बार आपसे हाथ जोड़ के पैर पड़ के मतलब माफ़ी माँगना चाहता है, आपके साथ हैप्पी टाइम सेलिब्रेट करना चाहता है, लेकिन डर रहा है। आपकी इस बोल्डनेस से वो डर रहा है, कहीं आप उसे रिजेक्ट तो ना कर दोगे। आपकी रिजेक्शन से बहुत डरते हैं, क्योंकि उनको अभी वो मतलब आपकी ना को सुनने का मतलब वो नहीं, कभी उनको वो नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। जब आप ना, नहीं, क्यों ये सब बोलने लगे उनसे, तो वो अंदर से हिल गया है, पूरी तरह से हिल गया है।
मैंने कहा था ना पास्ट में हो सकता है पैसों के लिए ही आपको छोड़ने का डिसीज़न लिया। उनको अच्छा मुकाम हासिल करना था, एक ओहदा हासिल करना था, मतलब इंडिपेंडेंट बनना था, दुनिया घूमना था, पैसों के पीछे मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागते, 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 भागते अब अकेला हो गया है। नाउ वो रियलाइज़ आपको मिस कर रहे हैं, हर रात आपको सपने में देखते हैं। आपके साथ जो मेमोरी बिताया था उसको याद करके खुश हो जाते हैं। बिल्कुल थका हुआ है, बिल्कुल थका हुआ है। किसी-किसी के लिए ये भी मैसेज है कि तुम्हारे कंधों पे सर रख के मुझे सोना है, थोड़ा टाइम सोना है। मैं बहुत दिन हो गया है नहीं सोया है, मैं बहुत दिन हो गया है। अब आप उनको रत्ती भर भी भाव नहीं दिया, रत्ती भर भी भाव नहीं दिया, सेल्फ बाउंड्री सेट कर दिया कि आने से आओ, नहीं तो जाओ भाई जाओ। जिस जिसके पीछे भाग के सोच रहा था कि वहाँ पे मुझे सब कुछ मिलेगा, मेरा लाइफ सेट हो जाएगा, वहाँ पे कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला वहाँ पे। आपको भी खो दिया उसने। वहाँ पे हर बात पे मैनिपुलेट करता है, हर बात पे उनको मैनिपुलेट किया जाता है, हर बात पे कभी सच्चाई से उनको बात नहीं की जाती, सच्चाई उनको बोली नहीं जाती, सीधी मुँह बात नहीं होते हैं। वो रियलाइज़ कर रहे हैं अभी, कितने मैनिपुलेटिव है, कितने नेगेटिव माइंडसेट की है। मेरा ध्यान इस पे जा रहा है। अब आपके रिजेक्शन से वो डर रहा है। अब आपके साथ आप उनका दिल, उनकी अंतरात्मा, उनकी आत्मा जो भी बोले, उनका सबकॉन्शियस माइंड बोलिए, आपको जीतना ही उनका मकसद है। लेकिन इस बात से वो डर रहे हैं, जैसे आपने अपनी सेल्फ बाउंड्री सेट कर दी है, अगर आपने उनकी प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो कहाँ जाएँगे, क्या करेंगे? ऐसा क्या करेंगे वो? हो सकता है कि आस-पास में खोखले लोग उनको प्लीज़ करने की कोशिश कर रहा है। दिखावापन, लेकिन उनको पता मतलब पता है कि वहाँ पे और कुछ नहीं है। आपके साथ ही खुशी है, आपके साथ ही वो ग्रोथ है, आपके साथ ही लक आता है। आपको जाते हुए दिख रहा है, दूर जाते हुए दिख रहा है, आपकी सेल्फ बाउंड्री सेट, आपने जो सेल्फ बाउंड्री सेट कर दिया है, अपने लाइफ में जो चेंजेस लाए हैं, उसको देख रहा है। आप कैसे अच्छे से अपने ऊपर काम करके ग्रो कर रहे हो। आपके एंसेस्टर की हो सकता है कि आशीर्वाद आपके साथ है। पता नहीं मैं बार-बार साइलेंट हो जा रहा हूँ, बार-बार साइलेंट हो जा रहा हूँ। हैप्पी पश्चाताप की आग में आपके पार्टनर जल रहे हैं, हैप्पी 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 कर्मा उनको फेस करना पड़ रहा है। अभी वो आपको सब कुछ देना चाहते हैं, आपकी प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, आपको थोड़ा-थोड़ा अमाउंट में ही देना चाहते हैं, लेकिन सॉलिड देना चाहते हैं, आपके साथ हर पल को, हर मोमेंट को एन्जॉय करना चाहते हैं। अकेलापन क्या होता है, अ, अकेलापन कैसे लोग मतलब काटने को दौड़ता है, उनको अभी मालूम हो गया है। अभी हर एक पल के साथ हर एक पल के साथ आप दोनों एक साथ गुज़ारने के लिए जो भी एफ़र्ट करना पड़ेगा, वो करने के लिए रेडी है। हो सकता है कि आपके पार्टनर को ना शब्दों को एक साथ जोड़ के कैसे मतलब एक पॉज़िटिव मतलब एक लाइन क्रिएट करते हैं, वो उनको पता नहीं है। उनको पता नहीं है। तो इसी वज़ह से वो मतलब इतना डरा हुआ है, इतना घबराया हुआ है।
वो डिवाइन को, एंजल को यही प्रे कर रहा है, डिवाइन एंजल एक बार एक मौका दे दो, एक मौका दे दो, एक मौका दे दो, ऐसे बोल रहा है। वो कभी ये नहीं सोचते थे, ये नहीं सोच पाते थे कि आप इतने बोल्ड हो सकते हो, आप इतने कड़क बन सकते हो कि उनके लिए आप उनके बिना आप रह पाओगे, उन्होंने कभी ये सोचा नहीं था। आपको हमेशा लाइफ में हो सकता है कि आपको इस नज़र से ही देखा होगा, इस तरीके से ही देखा होगा कि आपको हमेशा एक सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है लाइफ को चलने के लिए, लाइफ को काटने के लिए, लाइफ को गुजारने के लिए, कुछ भी छोटे से छोटे काम को करने के लिए। अभी आप किसी को भी मतलब अभी एट दैट टाइम आप जो भी आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप खुद से ही वो मतलब करने की कोशिश करते हो, चाहे आप मन से डरते हो, मन से घबराते हो, हर पल डिवाइन को पुकारते हो, लेकिन आप ऊपर से यही सो करते हो कि मैं कर लूँगा, मैं जीत लूँगा, मैं कुछ भी हो जाए मैं कर लूँगा, मेरे साथ डिवाइन है, एंजल है, कुछ भी है। एक शक्ति को मानने लगे हो, तब से आप लोगों को अट्रैक्ट करने लगे हो। हो सकते है कि आप स्पिरिचुअल बन रहे हो, लेकिन मतलब आप जो बोल बोल बन रहे हो, लोगों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, लेकिन आपने अपनी इमोशनल साइड को भी बरकरार रखा है। आप इमोशंस के साथ हर पल को, हर याद को, हर मोमेंट को सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हो। यही दिख रहा है, इसी बात से अगर आप एक जगह रुक जाते, एक जगह थम जाते, मतलब आप उस वो जो जिस हाल में है ना, पास्ट में आप जिस हाल में रह के आप वहाँ से निकल के अभी बोल्ड बने हो ना, आप वो उस हाल में है। अभी वो आपने कभी उनसे जेलस नहीं किया, आपने उनसे कभी मतलब कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं उनसे जेलसी नहीं रखी, उनको नेगेटिव बात नहीं बोले, लेकिन आप अभी वो जल रहे हैं, कैसे आप खुश हो सकते हो? उनके बगैर कैसे खुश हो सकते हो? आपने आग में जल के, आग में तप के हीरा बना है। सॉरी, मेरा बेटा थोड़ा परेशान कर रहा है, माइंड मत करना, इसीलिए कट हो रहा है, वीडियो को मैं बार-बार काट कट कर रही हूँ। और आप इस बार ना वो बहुत बहुत कम टाइम है, आप लोग अगर इस तरह से अपने ऊपर काम करते रहे ना, मतलब अपने ऊपर फ़ोकस करते रहे, उनको उनके हाल में छोड़ दे दोगे ना, तब डिवाइन उनको उनकी कर्मा देके उनको, जैसे अभी वो आग में जल रहे हैं, तप रहे हैं, लेकिन डिवाइन उनको सही मौका देगा, सही टाइम देगा, ठीक है ना? बस वहाँ से डिवाइन की ब्लेसिंग आप दोनों पर हमेशा है, हमेशा रहेगा, ठीक है ना? हमेशा है, हमेशा रहेगा। बस आपको अपने ऊपर फ़ोकस करना है, उनको उनकी कर्मा को फ़ेस करने देना है, वहाँ से निकल के आपको ही जीतने आएगा। उनको अकेला इसलिए कर दिया है ताकि आपके वर्ड्स को वो समझ पाए, आपके साथ क्या गलत किया है उसको समझ पाए। यहाँ पे 3 कप है, यहाँ पे 1 पेंटिकल है। मीन्स पास्ट में उन्होंने जित एनफ किया अपनी फैमिली के लिए, अपनी फ्रेंड के लिए, अपनी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है, पर्सनल सिचुएशन है, उसमें एनफ टाइम दिया, एनफ सेलिब्रेशन किया, लेकिन आपके लिए बहुत थोड़ा-सा था। लेकिन अब आपके साथ ही वो वक़्त बिताना चाहते हैं। धीरे-धीरे ही सही आप दोनों के रिश्ते को मुकम्मल करना चाहते हैं। आपको जीतना चाहते हैं। पहले तो थोड़ा-सा ही दिखाएँगे, लेकिन बाद में आपको जीतना ही चाहते हैं। ना वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि आप जो उनको रोकते थे, टोकते थे कि वो मत करो, ऐसा मत करो, ऐसे मत खाओ। हो सकता है कि पास में आपने उनको खाने-पीने में कब हो, कहाँ हो, कैसे हो, किसके साथ हो, हर पल का मतलब खबर रखा था। इसी वज़ह से वो इरिटेट होते थे कि क्या यार मेरी दादी अम्मा बन रही है या बन रहा है, मेरे सर पे ही बैठता रहता है। अब वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि उनको पूछने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं है, आस-पास में ये देख रहे हो ये है, लेकिन उनको पूछने वाला कोई नहीं है, आप ही पूछते थे, हर पल का खबर रखते थे। उनको बच्चों की तरह, अपने बच्चों की तरह पैम्पर करते थे, केयर करते थे। ना वो समझ रहे हैं, ना वो इस बात को समझ रहे हैं, आप जो उनको रूल करते थे, आप जैसे हक जमाते थे, वो आपने उनको अपना माना था तभी हक जमाते थे, उनको अपने अ, वन मैन वन मैन वूमेन की तरह देखते थे तभी हक जमाते थे। लेकिन आपको उन अभी अभी एट दैट टाइम आपको वो रहे, आपकी लाइफ में ना रहे, उनको आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अपनी लाइफ को रूल आप बेसिकली अब
आप अपने लाइफ को रूल करने लगे हो। अपनी ग्रोथ पर कैसे काम करना है और मतलब वो सोचने लगे हो। लोगों को नोटिस भी आ रहे हो आप। लोगों को आए न आओ ना आओ, लोगों को तो आ ही रहे हो, लेकिन उनको भी आ रहे हो। आप अपनी लाइफ़ को अब अच्छी तरह से बेहतरीन की तरफ ही लेके जा रहे हो। आपकी लाइफ़ में अभी अबंडेंस की कोई कमी नहीं है। इसी बात से वो सोच रहे हैं, इसी बात से वो समझ रहे हैं कि अब आपके साथ रहेंगे तो ही उनके लाइफ़ में गुड लक आएगा, तभी वो लाइफ़ में ग्रो कर पाएँगे, हर सिचुएशन में, हर प्रॉब्लम के में फेस करने की ताकत मिलेंगे, जग जीत पाएँगे। पहले जो गलती किया उसको अभी सुधारना चाहते हैं। मैंने पहले जो गलती किया अब मैं सुधारना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे मौका दोगे? मैं हर पल, हर मोमेंट को तुम्हारे साथ एन्जॉय करना चाहता हूँ, क्या मेरा साथ दोगे? प्लीज़ मुझे मत छोड़ के जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं तुम्हारे साथ जग जीतना चाहता हूँ। मुझे माफ़ करो कि तुम मुझसे वक़्त माँगते रहते थे, लेकिन मैंने तुम्हें कभी वक़्त नहीं दिया। अब देना चाहता हूँ। तुम्हारे लिए वक़्त को थामना चाहता हूँ, दुनिया को थामना चाहता हूँ। हर एक पल को, हर एक मोमेंट को तुम्हारे साथ मेमोरी क्रिएट करना चाहता हूँ। जितना हो सके उतना मेमोरी का क्रिएट करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ उस मेमोरी को क्रिएट करके सहेज के रखना चाहता हूँ। मैं कहूँगी मेरे लिए पॉज़िटिव रीडिंग है। उनकी हाल अभी ख़राब है। उनकी अगर ये सिचुएशन में नहीं आता, ये सिचुएशन में नहीं आता तो आपकी वर्थ को वो कभी नहीं समझ पाता। इसके पीछे भागते ही बोल्डनेस के पीछे भागते ही आपको खोया। अब वहाँ जाके जब देखा वहाँ तो खोखला है, वहाँ कुछ भी नहीं है, दिखावापन है। दूर से अभी आपको देख रहे हैं, सही में तो बोल तो आप ही थे। आप तो उस बोल्डनेस को छुपा के रखते थे। आपके पास कोई किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं था, लेकिन आपको ही खो दिया। इसके चक्कर में आपको खो दिया। अभी वो अकेला हो गया है। ये सब नहीं होता उनकी लाइफ़ में, ये नहीं आता। तो आपकी वर्थ को वो कभी नहीं समझ पाता, कभी नहीं। तो डिवाइन को, एंजल को हमेशा शुक्रिया कीजिए, हमेशा, हमेशा शुक्रिया कीजिए। शुक्रिया करना ज़रूरी है। और उनको अभी पूक मत कीजिए, वो रुका हुआ है आपके साथ रहने के लिए, आपके दरवाजे पे आके रुका हुआ है। डिवाइन उनको पुश करेगा, जाओ, ऐसा धक्का मारेगा। आप जो भी काम कर रहे हो, ऑफ़िस में कर रहे हो, खुद पे कर रहे हो, कुछ भी जो भी कर रहे हो उसमें ही काम करते रहो। अकेले ही चलने की कोशिश करो। डिवाइन आपके पीछे-पीछे है, उनको पुश करेगा, जाओ, ऐसे पुश पुश करेगा, जाओ। बस आपको राह ताकते नहीं देखना है। दरवाज़े खोल के कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा ये सब नहीं देखना है। अब ये बनना है। चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, रूल करते चलते जाओ, चलते जाओ। अगर इस सिचुएशन में रहेंगे ना, दरवाज़ा खोल के देखते रहेंगे, ये घोड़ा भी रुका हुआ ही मिलेगा। ये घोड़ा यहाँ तक नहीं पहुँचेगा, मूव नहीं लेगा, मूवमेंट नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में मूवमेंट हो, तो आप अकेले ही चलने की कोशिश करो। ठीक है? बाय बाय।